हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। जेई की एक नई वैकेंसी आ चुकी है। आईटीआई वालों के लिए भी पोस्ट है और इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो डोंट मिस दिस चांस और आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में वैकेंसी आई है। ये इसका नोटिस निकल चुका है, 24 मार्च को ये निकला है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 24 मार्च में शुरू हो चुका है और 24 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे सीबीटी की डेट दे है मई 2025 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एनसीआर में वैकेंसी है, ये दिल्ली की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे स्केल इसका देख सकते हैं 22,800 से लेके 75,850 है और टोटल सीट 16 है इसकी। 8 अनरिजर्व की, 1 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी एनसीएल की 4, एससी की 2 और एसटी की 1 है। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, 16 वैकेंसी इसकी भी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, 3 पोस्ट हैं, तीनों अनरिजर्व है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो है यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व है, 1 ओबीसी के लिए है। असिस्टेंट एचआर की 3 पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के 1 पोस्ट है वो जो कि अनरिजर्व है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की ये आईटीआई की पोस्ट है। ये जो आईटीआई की पोस्ट है पोस्ट कोड 8। तो यहाँ पे 18 सीट है और 18 सीट में से अनरिजर्व 10 हैं। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की है, 10 सीट है, अनरिजर्व 6 है। टोटल 72 सीट है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज दिया गया है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये जेई की जो 3 पोस्ट है, सिविल की भी जो 4 पोस्ट दी गई हैं, इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, सिविल के लिए सिविल। एज 25 साल मैक्सिमम एज दी गई। ये मैक्सिमम एज दी गई है, 25 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। एज तो खैर सभी पोस्ट के लिए 25 साल ही यहाँ पे दी गई है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपको। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर साइंस में आईटी बीसीए में या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी चाहिए। असिस्टेंट एचआर के लिए 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन बीबीए या बीबीएम में डिग्री आपको चाहिए। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट इसके चाहिए। जूनियर मेंटेनर जो कि आईटीआई की पोस्ट है, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई चाहिए। अब वो एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, कोई भी हो अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल के लिए जो है आईटीआई चाहिए आपको फिटर ट्रेड में। तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें आईटीआई की वैकेंसी आई हुई है। तो आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी भी एज इसमें है 18 से 25 साल की एज हो वो इसमें अप्लाई करें। एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल जो होता है वो दिया जाता है इसमें। 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए दिया जाता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इसमें बताया गया है कि सिलेक्शन सीबीटी के माध्यम से होगा और सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका मई में होगा। और इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। 1 नंबर एक सही प्रश्न का होगा, नो निगेटिव मार्किंग, रॉन्ग आंसर, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 90 मिनट का ये पेपर होगा और क्वालिफाइंग जो मिनिमम मार्क्स हैं वो इसमें आपको लाने पड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है आपको जो पोस्ट है उसके ऊपर जो रेशियो एक बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लाना होगा। टेस्ट सेंटर इसके कहाँ कहाँ पे होंगे, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा, एनसीआर में होगा, मतलब पूरे लखनऊ में होगा, अहमदाबाद में होगा, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इन जगहों पे इसके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड कितना होगा? 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। बॉन्ड कितना होगा इसमें? 1.5 लाख का बॉन्ड होगा। मतलब जॉब अगर आपको मिल जाती है
तो 1.5 लाख का बॉन्ड आपको इसमें भरना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब ये कि आप 1.5 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ नहीं पाएंगे। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो 1.5 साल तक आपको ये नौकरी करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले अगर आप छोड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो बाकी सब में होती है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, ट्रेनिंग के बारे में बोला गया, तो ट्रेनिंग आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाई जाएगी इसमें। तो जो यहाँ पे फ़ी पेमेंट दिया गया है उसके लिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1000 है। SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी इसमें पे नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। www.ncrtc.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये प्रोसीजर दिया गया अप्लाई करने का। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली जो डिप्लोमा की पोस्ट, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, किसी में भी डिप्लोमा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप दिया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सिविल के लिए केवल सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे ये फॉर्मेट दिए गए हैं। और इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट ITI किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।